हेलो प्यारे वीर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गया हूं हरियाणा जेबीटी डीएलएड एग्ज़ाम, यानी कि जितने भी साथी 2025 में हरियाणा से डीएलएड का एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। यानी कि इस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो आपको बहुत से क्वेश्चंस इन क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए इस क्लास को पूरे अच्छे तरीके से देखें, पूरे एंड तक ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दे, ठीक है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। यह मेरा सब्जेक्ट है और पेपर कोड मेरा 105 है। कौन सा पेपर कोड? 105। इससे पहले मैंने 104 पेपर कोड के क्वेश्चंस को करवा चुका हूं और यह मेरा जो है 5वां क्लास है 105 पेपर कोड का। अगर इस क्लास को अगर आप लोग देख लेते हैं तो 105 पेपर कोड के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर आप लोगों को इनका आंसर के साथ लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप उस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और मेरा जो सेट है, कौन सा सेट है, तो मेरा ए सेट है। कौन सा? तो ए सेट है और ये 2019 के क्वेश्चन है। देख लेते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ये गणित है, क्या है? तो गणित है। गणित में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालो तो मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ, ठीक है। आप लोगों का 3 घंटे का समय रहेंगे और 70 अंक के प्रश्न होते हैं। कितने? तो 70 अंक के प्रश्न होंगे, ठीक है। अब प्रश्न को देखेंगे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सेक्शन ए, यानी कि सेक्शन ए में आपको 50 वर्ड में क्वेश्चंस को लिखने होते हैं। तो पहला है कि ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण की 3 विधियां कौन सी है, ठीक है ना। दूसरा है आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान की दुनिया में क्या योगदान है। यह सब क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा है गणितीय कक्ष में संप्रेषण की भाषा का क्या महत्व है। इकाई योजना का प्रारूप लिखिए, ठीक है। गणित शिक्षण के मुख्य समस्याओं को लिखिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। छठा है कि स्थानीय मान व अंकित मान में क्या अंतर है। निदानात्मक परीक्षण के क्या उद्देश्य है। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में है संकल्पनात्मक ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नैतिक मूल्य तथा गणित किस प्रकार संबंधित है। ये सब क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं। आप लोग जब पूरे 5 ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस कितने बार रिपीट होंगे और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं पढ़ लूँ और एग्जाम में वही आ जाए। तो मैं कहता हूँ इन्हीं क्लास को देखिए, इन्हीं सब क्वेश्चन आंसर को रेडी कर लीजिए, ठीक है। 9वां है नैतिक मूल्य तथा गणित किस प्रकार संबंधित है। 10वां क्वेश्चन है कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य योजना तैयार कीजिए, ठीक है। 11 नंबर है कि गणित प्रयोगशाला के उद्देश्य तथा विशेषताएं लिखिए। आंकड़ों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग द्वारा एक षटकोण बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। गणित पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। 15 नंबर के प्रश्न है कि आप अपने छात्रों को उनके गृह कार्य में की गई त्रुटियों के लिए किस प्रकार पृष्ठ पोषण देंगे, ठीक है। 16 है ब्रह्मगुप्त कौन थे। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। अथवा वाला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न कह रहे हैं एस्केप की अधिगम प्रणाली तथा गणित शिक्षण के संबंध पर विस्तार से बताइए, ठीक है। और 17 नंबर के प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से दैनिक जीवन की साधारण समस्या को हल करने की योजना पर चर्चा कीजिए। जैसे मुद्रा है, क्षेत्रफल है, भार है, आयतन है, इन सब के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। अब 17 का अथवा वाला जो प्रश्न है कह रहा है आयत का परिमाप तैयार करने के लिए पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्या? तो पाठ्य योजना तैयार करने को कह रहे हैं। पाठ्य योजना तैयार करने के बहुत से क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से देख ले, ठीक है। अब चलते हैं 2020 के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये सब क्या है? तो आंसर है। अगर आप लोग इसका आंसर लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर करें और वहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। सब उसके आंसर है, ठीक है।
अब 2020 के क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं उसको भी समझ लेंगे। ये 2020 के पेपर है, ठीक है, और सेट मेरा ए सेट है और सब्जेक्ट है गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। 2020 के है और 105 पेपर कोड है और 3 घंटे के समय होंगे और 70 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला देख लेते हैं सेक्शन ए में, जो कि आपको 50 वर्ड में लिखने को है। जॉल्टन डाइन्स द्वारा सुझाए गए अधिगम के कितने चरण हैं? निम्न बाध्य अवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा है ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखे और चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखे, ठीक है। तीसरा है गणित की कक्षा में प्रयोग की जा रही भाषा का क्या महत्व है, इसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है। चौथा है अनुसंधान विधि के गुणों का संक्षेप वर्णन करें, पाठ्य योजना के महत्व को लिखे। 3/4 और 7/8 का चित्र द्वारा दर्शाए गणित के डर के लक्षण को लिखे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को पैटर्न को समझ लिए, कौन से पैटर्न से कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। बच्चे बुक्स पढ़ के जाते हैं लेकिन उनका पैटर्न पता नहीं रहता है, कौन से पैटर्न से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए पैटर्न के हिसाब करना, पैटर्न को समझना आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रक्रियात्मक ज्ञान के गुण लिखिए, गणित के अधिगम और वर्ग नोट के अनुसार क्या रास्ते हैं वर्णन कीजिए, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन है। 10वां नंबर प्रश्न है कि गणित में गतिविधियों द्वारा कौन सी क्षमताएं विद्यार्थी में विकसित की जा सकती है। किसी संख्या के 9 से विभाजित होने के नियम समुचित उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया, किसका? तो त्रिभुजों का, ठीक है। 13 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षण की योजना विधि के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। अच्छे पाठ्यक्रम की मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। गणित अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए एक प्रयोगशाला की आवश्यकता क्या है, वर्णन करें, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन है। सेक्शन सी में है कि जीन पियाजे द्वारा दी गई विकास की 4 अवस्था का संक्षेप वर्णन करें, ठीक है। अथवा वाला प्रश्न है कि आर्यभट्ट की गणित में योगदान का वर्णन कीजिए। आयतन का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। कौन सा? तो पाठ्य योजना तैयार करना है। और 8वां वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पाठ्य योजना तैयार करने वाले क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों का भार 50 किलोग्राम नीचे दिया गया है। इस आंकड़ों की एक बारंबारता सारणी बनाइए और उसका एक दंड आरेख भी बनाइए, ठीक है ना। ये दंड आरेख बनाने को बोल रहे हैं। मैंने हर एक क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से आंसर लिख दिया हूं। बस आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, मैसेज करना है, वहां से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब आंसर है, ठीक है ना। इन सब आंसर को कर लेना है। बिल्कुल अच्छे और अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई डिफिकल्ट वर्ड भी नहीं है। बिल्कुल आप इसे देखते ही आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर के प्रश्न है, ये आंकड़े वाला दे करके समझाया गया है। देखिए इस तरह आप को लिखना है, ठीक है ना। अब 2021 के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। वही मेरा सब्जेक्ट है गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन शिक्षा शास्त्र, ठीक है ना। पेपर कोड मेरा 105 होंगे और 2021 के प्रश्न होंगे। मेरा ए सेट होगा, कौन सा? तो ए सेट होंगे, ठीक है। पहला है एक बच्चे की 7+11 वर्ष की अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार क्या विकास होते हैं। 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जीन पियाजे के अनुसार क्या विकास होते हैं उसके बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट के 2 महत्वपूर्ण योगदान को लिखिए, ठीक है। गणित शिक्षण में मौखिक संप्रेषण की महत्ता क्या महत्ता है, ठीक है ना, इसके बारे में कह रहे हैं। बच्चे की सीखने की 2 सिद्धांत को लिखिए। पाठ्य योजना के महत्व को लिखिए। 45 76 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना। गुणनखंड करने को कह रहे हैं आप लोग। ये सब क्वेश्चन आते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। गणित अधिगम की प्रक्रिया में एक बच्चे द्वारा विभिन्न प्रकार की त्रुटियां को लिखिए, ठीक है ना। सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको 100 वर्ड में लिखने होंगे, ठीक है। गणित की प्रकृति की संक्षेप में व्याख्या करें, ठीक है। गणित बच्चे में नैतिक मूल्य कैसे विकसित करता है, वर्णन कीजिए। गणित शिक्षण की आगमन विधि का वर्णन कीजिए। गणित में गतिविधियों के छात्र में कौन सी क्षमताएं विकसित की जा सकती है। भिन्नों के योग करने की विधि का समुचित उदाहरण देकर वर्णन करें। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसके 4 गुण को लिखिए। गणित की पाठ्य पुस्तक के लाभ बताइए, ठीक है ना। लाभ बताइए क्यों कह रहे हैं, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षक के सोपान का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वाइगोस्की के गणित के अधिगम सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अथवा का प्रश्न है कि श्रीनिवास रामानुजन के जीवन और कार्य के बारे में लिखिए, ठीक है ना। इसके बारे में कह रहे हैं।
3 और 5 से विभाजन के नियमों को सिखाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। यानी कि 3 और 5 के जो विभाजन नियम हैं उनको सिखाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। आपको पाठ्य योजना वाले जो पाठ्य योजना कैसे तैयार किए जाते हैं इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चंस पाठ्य योजना कैसे तैयार किया जाए हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पाठ्य योजना तैयार करने का पैटर्न समझ लीजिए और उसको सेट कर दीजिए, जो क्वेश्चंस पूछ रहे उस पर सेट कर दीजिए, ठीक है ना। एक बच्चे को शून्य की संकल्पना सिखाने का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। अब ये सब आंसर है, ठीक है ना। इन सभी आंसर को आप लोगों को करके जाना है, ठीक है, क्योंकि ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। अब 2022 यानी कि 2022 में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को समझना है। मेरा जो सब्जेक्ट है गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन शिक्षा 7 और सब्जेक्ट कोड 105 है और सेट मेरा ए है। 3 घंटे के समय होंगे, 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न को देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। और पहला सेक्शन ए में देखेंगे जो कि आपको 50 वर्ड में लिखना है। कितना? 50 वर्ड में लिखना है। जोल्टन डांस के द्वारा सुझाई गई अधिगम की नियमबद्धता अवस्था क्या है? जोल्टन डांस के बारे में पहले भी पूछा गया है, ठीक है ना। भास्कराचार्य के गणित के क्षेत्र में कोई 4 योगदान लिखिए। गणित शिक्षण में संप्रेषण की भाषा का महत्व लिखिए। गणित शिक्षण की अनुसंधान विधि के 4 गुण लिखिए। एक पाठ्य योजना की आवश्यकता को लिखिए। किसी प्राकृत संख्या के विभाजन नियम, इस नियम का प्रयोग करके ज्ञात करे कि संख्या इतना इतना से विभाजित होती है या नहीं, यानी कि इसमें जांच करने को कह रहे हैं, ठीक है ना। गणितीय प्रयोगशाला की आवश्यकताओं को लिखिए, ठीक है ना। सेक्शन बी में आपको 100 वर्ड के प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित क्या है और शिक्षा विदों एवं इसे किस प्रकार परिभाषित किया है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का संकल्पनात्मक ज्ञान पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। गणित विषय में शिक्षक की विधियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? गणित शिक्षण की खेल विधि का वर्णन करें, ठीक है ना, वर्णन कीजिए। 12 नंबर के प्रश्न के भिन्नों का योग सिखाने के लिए उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के उनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रकार के चित्र भी बनाइए, ठीक है ना। एक अच्छे पाठ्यक्रम के मापदंडों का वर्णन कीजिए। उपचारात्मक शिक्षक के सोपान कौन से है, ठीक है ना, ये सब करना है, ठीक है। सेक्शन सी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जीन पियाजे द्वारा दी गई बच्चों के बाधात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ब्रह्मगुप्त और उनके गणित में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंकड़ों को रेखांक चित्रों में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? उचित उदाहरण देकर वर्णन करें, ठीक है ना। अथवा है कि संख्या के स्थानीय मान सिखाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। यानी कि पाठ्य योजना तैयार करना है, इसको समझ लेना है और जो क्वेश्चंस कह रहे हैं उसके ऊपर सेट कर देना है, ठीक है। ये सब इसके आंसर है, ठीक है ना। अब 2023 में जो पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 2023 के ऊपर आ गए। कैंसिल पे 2023 के ऊपर 2023 के जो सब्जेक्ट है गणित शिक्षा की प्रवीणता और अध्यापन शिक्षा 7 2023 के हैं। सेट मेरा ए है और पेपर कोड 105 है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेक्शन ए में है संबंधों की समझ और शब्द का प्रयोग किसने किया तथा इन शब्द की व्याख्या कीजिए। आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है? सब क्वेश्चन पूछेगी। कक्षा कक्षा में संप्रेषण विकसित करने वाले आयाम कौन से हैं? गणित की शिक्षा में विधियों का नाम बताइए, ठीक है। गणित की भाषा पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्णन कीजिए। पाठ्य पुस्तक कक्षा किस क्षेत्र में किस प्रकार प्रभावी है? सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। संकल्पनात्मक ज्ञान से आपका क्या अभिप्राय है तथा संकल्पनात्मक ज्ञान के क्या लक्षण है, ठीक है ना। गणितीय ज्ञान के संदर्भ में संप्रत्यय अर्जन के लिए वर्ग नोड रूपरेखा स्पष्ट कीजिए। अनुसंधान विधि से आप क्या क्या तात्पर्य है? अनुसंधान विधि के गुण को भी लिखिए। गणित प्रयोगशाला के उद्देश्य तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंकड़ों का संकलन करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? विस्तार से बताइए। टैनग्राम का व जियो बोर्ड की सहायता से 2 आकृतियों की रचना करके दिखाइए, ठीक है। गणित की पाठ्य पुस्तक प्रयोग के गुणों का वर्णन कीजिए। उपचारात्मक शिक्षा का आयोजन आप किस प्रकार करेंगे, ठीक है। यही सब क्वेश्चन है। सेक्शन सी में है वाइगोत्स्की के अधिगम संबंधी सिद्धांतों के गणित शिक्षण संबंधी में चर्चा कीजिए। अथवा वाला प्रश्न में भास्कराचार्य कौन थे? इस गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? विस्तार से चर्चा कीजिए। आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्या? तो पाठ्य योजना तैयार कीजिए। अथवा वाला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से संबंधित दैनिक जीवन की साधारण समस्या को हल करने की योग्यता पर चर्चा कीजिए। जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, समय और क्षेत्र, इन सब के बारे में कह रही चर्चा करने को। ठीक है, ये सब इसके आंसर है। इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को पूरे अच्छे तरीके से देखें। कौन कौन से क्वेश्चन से मैंने बता दिया, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को कर लीजिए और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख दीजिए और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और पास हो जाएंगे। एग्जाम को आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग को इन सभी क्वेश्चंस को करके जाना है, एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख करके आना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जी इसका सॉल्यूशन भी कर दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए एक महामैराथन क्लास लाऊंगा। अगर आप लोग इस महामैराथन क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हाँ सर मुझे महामैराथन क्लास लाइए और हम लोगों को सहयोग और सपोर्ट कीजिए क्वेश्चन आंसर के साथ। तो मैं आप लोगों के लिए महामैराथन लाऊंगा और उस महामैराथन क्लास से आप लोगों को फ़ायदे होंगे। ठीक है ना। आप लोग नीचे दिए कमेंट में कमेंट जरूर करें। ठीक है ना। अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दे, अपने सभी फ्रेंड के पास शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर पाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो मैं आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ। ठीक है। तो आज के क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।